फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और हम सभी ने एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीन टॉपिक को पहले ही पढ़ चुके थे। ये तीन टॉपिक में कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आया था, क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर। और आज का जो है लेक्चर वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें भी नेमिंग रिएक्शन है टॉलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। तो बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ऑनलाइन क्लास की। अगर आप ऑनलाइन क्लास आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज के डेट में आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, बताइए 2.5 महीना पहले झेले, 1 महीना और झेलना है, तो क्या इसी तरह से हम बैठे हुए रहेंगे? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पीछे 2 मंथ में मैंने एक चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और वो तो मैंने पूरा खत्म कर दिया। और अभी जो मेरा चल रही है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो जब हम इतना मेहनत करके आपको वीडियो दे रहे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो बात कर लो ऑनलाइन क्लास की। तो क्या ऑनलाइन क्लास खराब है? नहीं, ऑनलाइन क्लास तो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, जो मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करो टाइम टेबल की। तो जब आप क्लासरूम में जाते हो, कहीं क्लास करने जाते हो, तो वहां जाने वाने का टाइम टेबल तो बचता है। जब वहां जाते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, आने में भी टाइम लगता है। आप घर में बैठ के मोबाइल पे देख रहे हो, कहीं ना जाने का है नहीं आने का, टाइम टेबल बचा है। दूसरी बार मैं बात करता हूं, आप क्लासरूम उठा लो। आप अब मेरे क्लासरूम में अगर पढ़े हैं तो वहां पर देखो मैं इस तरह से पढ़ाया कि नहीं। भाई क्लासरूम से अच्छा मैं अभी वीडियो में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्लासरूम में मेरे सामने 200-300 स्टूडेंट फेज करते, और मेरे वीडियो में जब मैं यूट्यूब पर डालता हूं तो करोड़ों लड़कों फेज करते। तो जो भी वीडियो मैं ऑनलाइन के माध्यम से दूंगा, वो वीडियो को बहुत डिटेल पूर्वक मैं दूंगा। और इस बात को आप समझो, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप इंडिया को पीछे करते रहिएगा। डिजिटल इंडिया की ओर कभी नहीं जाइएगा। और डिजिटल इंडिया बनाना है तो इस लॉकडाउन में ऑनलाइन की क्षमता को बढ़ाना है। आप घर में बैठते हो तो कोई भी वीडियो आता है 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट की, वो 35 मिनट माइंड साफ करके वीडियो को देखिए, और बगल में एक कॉपी और एक पेन रख लीजिए, और उसके बाद पढ़िए। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे आशा है मैं इतना लेवल दे रहा हूं कि बच्चे अगर एक बार वीडियो देख ले
तो मुझे तो आशा है कि 100% सीख जाएगी, लेकिन कमजोर बच्चे भी 90% तक कवर कर सकता है। चलो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चल जाए, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन वीडियो जब भी मेरा क्लास को ज्वाइन करिए तो शुरू से अंत तक करिए। ऑर्गेनिक अगर आपकी क्लियर नहीं हुई तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 4। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहां पर ध्यान देना कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें हमको दो गो नेमिंग रिएक्शन आता है, लाइक करते हैं इसको टॉलेन टेस्ट और दूसरा है फेलिंग टेस्ट। पहला है टॉलेन टेस्ट और दूसरा है फेलिंग टेस्ट। तो यहां पर देखो एक बात, टॉलेन टेस्ट जो है ना, टॉलेन टेस्ट की बात करते हैं। ये टॉलेन टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि फेलिंग टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एल्डिहाइड की। देखो, आप अल्कोहल में पढ़े थे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाए थे तो क्या हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिला था कि नहीं मिला था? अब यहां पर ध्यान देना कि एल्डिहाइड भी ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो तरह से होता था, एक पार्शियल एक कंप्लीट। अगर पार्शियल रूप से करते थे जिसमें कुछ अलग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और कंप्लीट करते थे उसमें अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो पार्शियल रूप में एल्डिहाइड तक ही जाके रुकती थी, जबकि फुल्ली रूप में अगर करा रहे हैं, कंप्लीटली रूप में करा रहे हैं, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देती थी। क्या ये बात है सही? अब दूसरा बात आप सोचो कि जब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकृत करवाए थे, चाहे पार्शियल हो चाहे फुल्ली हो, कोई भी रिएजेंट हम काम किए थे, तो वहां पर कीटोन बना था, तो क्या कीटोन भी आगे ऑक्सीकृत हुआ था? नहीं। लेकिन आज मैं पढ़ूंगा कि कीटोन भी ऑक्सीकृत होती है, और कब होती है ये मैं बताऊंगा। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज टू corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो, जो मैंने पहले पढ़ा उसी बात को यहां पर लिख दिया कि एल्डिहाइड जो है ना, आसानी पूर्वक, इजिली मतलब आसानी पूर्वक ऑक्सीकृत होती है। कहां? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहां पर बात है करस्पॉन्डिंग, तो मैं वो रिएक्शन से समझाऊंगा। देखो यहां पे ये है एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। अब इसको जब ऑक्सीकृत करवा रहे हैं तब हमको बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यहां पर सोचो, ये है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हो रहा है क्या? ऑक्सीडाइज। तो क्या मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड कब देता है? इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, समझ में आ रही है ना। लेकिन जो हम ये पॉइंट लिखे हैं कि एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो
तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है क्या कि रिएक्टेंट में कितना जितना कार्बन रहेगा प्रोडक्ट में उतना ही कार्बन मिलेगा। बताओ, इस साइड में एक आर, उस साइड में एक आर, इस साइड में एक सी, इस साइड में एक सी। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही है, वर इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कार्बन क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बताओ यहां पर हम बोले क्या कि एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्य करेगा कौन? तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्य कर सकता है। पहला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक करते हैं इसका, तो सबसे पहले है HNO3 नाइट्रिक एसिड। भाई नाइट्रिक एसिड के उपस्थिति में भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। दूसरा है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और लेते हैं तो एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, इसके उपस्थिति में भी एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में अपचयित हो जाता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर बात सोचो थोड़ा सा कि ये जो मैंने तीनों लिया, नाइट्रिक एसिड, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट, ये सब जो क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब वीक की बात करूं, माइल्ड की बात करूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब होती है वीक, कमजोर। क्या होता है, वीक। ये था मजबूत। अब वीक की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आती है ना, टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट। और इससे भी वीक होता है फेलिंग रिएजेंट। कौन होता है, फेलिंग रिएजेंट। सोचो अब यहां पर बात क्या है कि एल्डिहाइड जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो ऑक्सीकृत हो रही है, तो उसमें हम ध्यान ना स्ट्रॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं और माइल्ड को भी यूज कर सकते हैं, मतलब वीक को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर सोचो, ये एल्डिहाइड की बात तो किया मैंने, तो वो तो हो गया, लेकिन एक पॉइंट और है। वो पॉइंट है कि कीटोन आर ऑक्सीडाइज इन वाइग्रस कंडीशन। भाई यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा बहुत। अभी तो मैंने बोला क्या कि स्ट्रॉन्ग और माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड के द्वारा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन क्या कीटोन भी होगी? नहीं। कीटोन का तो एक ऑप्शन बनता है कि स्ट्रॉन्ग के द्वारा तो अपचयित हो सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है, लेकिन माइल्ड के द्वारा तो एकदम नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दिया है। देखो पहला टॉप पॉइंट तो ये लिखा है, दूसरा पॉइंट ये है कि कीटोन आर ऑक्सीडाइज इन वाइग्रस कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा कंडीशन है हाई टेम्परेचर। इसको ध्यान में रखना। चलो हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा है, हिंदी ही लिख रहा हूं। यहां पर सोचो थोड़ा सा, मैं बात करता हूं इस पे कि एल्डिहाइड जो है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग रहे चाहे माइल्ड रहे, इसका मतलब HNO3 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या टॉलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट, कोई भी रहेगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, लेकिन कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होगा। कीटोन को ऑक्सीकृत होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन तो ऐसे ही छट गया कि माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कीटोन कभी भी ऑक्सीकृत नहीं होती है। देखो माइल्ड, माइल्ड मतलब वीक, जब भी इसमें यूज होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब तक इसमें हाई टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तब तक ये ऑक्सीकृत नहीं होगी। समझिए? 2 पॉइंट, पहला है क्या कि एल्डिहाइड आसानी पूर्वक ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देती है, और दूसरा बोले क्या कि कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीकृत नहीं होती है, और इसका एक अपना वाइग्रस कंडीशन है। वाइग्रस कंडीशन का मतलब कि जब तक इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देकर उसको हाई टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होगी। मतलब उसको ऑक्सीकृत करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। समझे? तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद देखो फिर से मैं आ रहा हूं टॉलेंट टेस्ट की बात करना। चलो अब बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट की। तो टॉलेंट टेस्ट को कभी कभी हम सब बोल देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा, जिसमें आप जिसके सामने आप खड़ा होकर फेयर हैंड सॉल्यूशन लगाइएगा। तो चलो यहां पर देखो टॉलेंट टेस्ट, तो ध्यान देना कि टॉलेंट टेस्ट है क्या। तो देखो एक पॉइंट, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट देखो ये टॉपिक आ गया कि इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एक पॉइंट मैंने लिखा। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है जो समझो, ध्यान देना यहां पे, समझना। देखो सबसे पहले आप ले लो एक गिलास, एक बीकर की बात करते हैं, ठीक है। और इस बीकर में ध्यान देना है, इस बीकर में करना क्या है कि ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है ना। जब सिल्वर नाइट्रेट को, रिएक्शन की बात करने चलते हैं, कि जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं, समझना फिगर से भी, तो हमको कुछ देर के लिए सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है पीपीटी के रूप में, जो सॉलिड होता है। कुछ होता है सॉलिड, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाले तो कुछ समय के लिए ये सॉलिड बना, लेकिन वही सिल्वर ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये जो बना है ना, कुछ समय के लिए, समटाइम्स, ठीक है, कुछ समय के लिए बना है, और फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे आप कह सकते हो, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाले तो कुछ समय के लिए सॉलिड बना, और फिर पुनः वो कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। कौन आयन? कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखो ये जो हमको बना ना, फिर क्या बना, AgNH3 का होल 2 और OH के पावर माइनस, बेस के सापेक्ष में ये बना, तो इसी को कहा जाता है टॉलेन रिएजेंट या टॉलेन टेस्ट। टॉलेन टेस्ट, टॉलेन रिएजेंट बोलिए इसको, टेस्ट मत बोलो, रिएजेंट ही बोलो। और ये क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो इस पे प्लस इस पे माइनस आ गया, मतलब यहां पर थोड़ा सा बात ध्यान दो। हुआ क्या कि जब सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले तो कुछ समय के लिए पीपीटी बना सिल्वर ऑक्साइड के रूप में, और वो पीपीटी फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया जो टॉलेंट रिएजेंट का रूप दिया। समझे? अब यहां पर सोचो कि टॉलेंट रिएजेंट का रूप दिया तो यही है टॉलेंट रिएजेंट जो हम बात कर रहे हैं ना, टॉलेंट टेस्ट। अभी टेस्ट नहीं किए हैं, अभी रिएजेंट ही बना है। अब टेस्ट करेंगे कि टॉलेंट टेस्ट का मतलब क्या है, कि जब एल्डिहाइड को टॉलेंट के रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तब हमको सिल्वर मिरर देता है। अब वही टेस्ट हो गया। तो देखो यहां पे जैसे बात करो एल्डिहाइड की, RCHO, अब इसको कर रहे हैं टॉलेंट टेस्ट के साथ। टॉलेंट टेस्ट क्या है? AgNH3 का होल 2 और इस पे प्लस और OH पर माइनस, मतलब बेसिक मीडियम में हो रही है। ये कौन मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में। कि जब एल्डिहाइड को टॉलेंट रिएजेंट के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता था? ऑक्सीकृत होता था। क्या होता था? ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले क्या होता है? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट। कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर देखो RCHO, तो यहां पर हो जाएगा RCO माइनस। यहां पर ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, कार्बोक्सिलेट आयन है, आयन के रूप में हो जाती है। अब यहां पर देखो जैसे ही ये ऑक्सीजन यहां पर आया तो यहां से तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये हाइड्रोजन बाहर निकलकर H2O के साथ और OH के साथ H2O बनाया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक मीडियम में था, इसको चाहिए क्या? एसिडिक। यहां से H+ निकला, ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ तो H+ यहां से निकला। अब आगे देखो यहां से क्या हुआ? NH3 बाहर निकला, NH3, ठीक है। और क्या हुआ? तो Ag यहां पर निकला जिसको कहा जाता है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर यही है। अब यहां पर समझो थोड़ा सा बात। सबसे पहले बात क्या की है जो कि जब सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले तो सिल्वर ऑक्साइड का एक पीपीटी तैयार हुआ और सिल्वर ऑक्साइड का पीपीटी जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को टॉलेंट रिएजेंट बोले। और वो टॉलेंट रिएजेंट को जब एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीकृत करवाए बेसिक मीडियम में, तब हमको जो प्रोडक्ट बना है, देखो अब यहाँ पे किसी का, अब जैसे देखो ये कार्बन का ऑक्सीकृत होगा, ये कार्बन को हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? तो यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन। तो किसी भी कंपाउंड में किसी का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किसी का तो रिडक्शन होगा। चलो हम यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं। ये सिल्वर की बात करते हैं तो ये सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहां पर देखो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो ये सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे? अब यहां पर सोचो तो सिल्वर का रिडक्शन कैसे हो रहा है जो यहां पर देखते हैं। चलो यहाँ ये अमोनिया है NH3, तो अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0, तो ध्यान रखना Ag का होता है X मानेंगे, तो X अब प्लस 0 अब बराबर 1, तो Ag का यहां पर कितना हो गया? 1। और आपको पता है कि फ्री स्टेट की बात करते हैं, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है 0, मतलब ये क्या हुआ? 1 से 0 हो गया, तो 1 से 0 हुआ मतलब इसका रिडक्शन हुआ। समझ आ रही है? यहां पर देखो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन सिल्वर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसी को कहा जाता है मेटालिक मिरर। मेटालिक मिरर। अब यहां पर सोचो थोड़ा सा कि इसको सिल्वर मिरर भी बोलते हैं और मेटालिक मिरर भी बोलते हैं। अब यहां पर एक बात और करते हैं। देखो जब इस तरह के रिएक्शन लिखे तो हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तो बैलेंस नहीं है, तो इसको पहले आप बैलेंस कर लो। चलो बैलेंस करते हैं। यहां पर देखो R है, CHO है, इसको कर रहे हैं तो Ag है, NH3 का होल 2 है, यहां पर प्लस OH पर माइनस है, ठीक है। इसको ऑक्सीकृत करवाए तो हमको RCOO माइनस H2O प्लस NH3 और प्लस Ag यही आया। सबसे पहले क्या किए तो यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पे चलो यहां लगाते हैं 2,
यहाँ लगाते हैं 3, बेसिक मीडियम में हो रहा था तो इसको प्लस भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लगाए, यहाँ 3 लगाए, उस साइड में बैलेंस करो। कार्बन R1 है, R1 है, C1 है, C1 है। यहाँ चलो, यहाँ पर देख रहे हैं Ag2 है, तो यहाँ पर क्या है, Ag1 है, 2 लगा दो। आगे चलो NH3 यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, यहाँ NH3 1 है, 4 लगा दो। आगे चलो OH यहाँ पर क्या वो है, 3 वो है। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन है तो इस साइड में बात करो, तो यहाँ पर हो गया 2 ऑक्सीजन, 1 यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया। अब बात कर लो टोटल की, तो आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन कि जब एल्डिहाइड को टॉलेंट रिएजेंट के साथ करवाए तो हमको कार्बोक्सिलिक आयन दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन दिया है, और यहाँ पर कुछ टेस्ट के रूप में हमको मिरर मिला है। कौन मिरर है, सिल्वर मिरर, जिसको हम मेटालिक मिरर भी बोल सकते हैं। वो होता कैसा है, देख लो कैसे हुआ। जो ये ग्लास है, अब ये ग्लास में जब ये पूरा क्रिया को आप करिएगा तो जानते हैं साइड में ये साइड जो है ना, ये साइड सब चारों, ये साइड में लेयर के रूप में आपको यहाँ पर मिरर बन जाएगी। क्या हो जाएगी, मिरर। मतलब ये जो है ना सिल्वर यहाँ पर जाकर सट जाएगा और मिरर बन जाएगी। और यही मिरर में आप फेयर हैंडसम लगा सकते हैं, लड़की लोग लिपस्टिक लगा सकती है। माने इसको देखिए, जैसे आप घर में ऐनक को देखते हैं उसी तरह से ये भी आप यहाँ पे मिरर बन जाता है। और ये मिरर जो होती है ना वो सिल्वर मिरर कहलाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टॉलेंट टेस्ट। इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद 1-2 एग्जांपल और समझाते हैं। चलो अब बात करते हैं 1-2 एग्जांपल की, जैसे एसिटाल्डिहाइड, तो CH3CHO, इसको अब करते हैं, वही है क्या था, AgNH3 का होल 2 के पावर प्लस, अब प्लस बेसिक मीडियम में करना है माइनस ऑक्सीडाइज। तो जब इसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, CH3, यहाँ पर COO माइनस, समझ रहे हैं ना। बाहर क्या निकला, तो H वहां से, OH यहाँ से H2O, और बाहर क्या निकला, यहाँ से NH3, और क्या हुआ, और Ag निकल गया। तो इसी को कहा जाता है मिरर, सिल्वर मिरर, ठीक है, या मेटालिक मिरर। इसको बैलेंस करिएगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, बैलेंस कर लीजिए, क्लियर है। ये तो एसिटाल्डिहाइड की बात की है। अब बेंजील्डिहाइड की भी बात कर लो, C6H5CHO, इसको भी करा देते हैं टॉलेंट रिएजेंट के साथ, AgNH3 का होल 2, इसके पावर में प्लस है, यहाँ पर बेसिक मीडियम में ही हो रहा है। इसको कर देंगे ऑक्सीकृत, बताओ ऑक्सीकृत करा देंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5COO माइनस, ये बेंजोइक एसिड का आयन प्राप्त होगा। और यहाँ पर निकल जाएगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH H2O, बाहर क्या निकल जाएगा NH3, और यहाँ से कुछ हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर बना लेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम टॉलेंट रिएजेंट को समझ सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। टॉलेंट रिएजेंट को बोला जाता है टॉलेंट टेस्ट, और टॉलेंट टेस्ट जो होती है ना सिल्वर टेस्ट को शो करता है, मतलब सिल्वर मिरर दे देता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं वो एक हम देख लेते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन में एल्डिहाइड को डाला जाता है तब सिल्वर दर्पण मिलती है। सिल्वर दर्पण मिलती है जिसे हम टॉलेंट टेस्ट कहते हैं। देखो जब सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन, अभी मैंने बताया था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले थे, तब हमको बना था एक पीपीटी, और पीपीटी फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कन्वर्ट होकर हमको बनाया था टोलन रिएजेंट, ये वाला। अब टोलन रिएजेंट ये है, तो टोलन रिएजेंट को या टोलन रिएजेंट में जब एल्डिहाइड को डाल दो तो हमको सिल्वर मिला, या उसको इस तरह से भी कि सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल विलयन में डाल दो एल्डिहाइड को तो सिल्वर मिला। तो भाई इसमें 2 पॉइंट और बचा है, थोड़ा सा क्लास लॉन्ग होने के कारण इस पॉइंट को मैं कल बताऊंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप जरूर से जरूर ऑनलाइन से जुड़िए और ऑनलाइन का मजा लीजिए। अगर आप 2 महीना 3 महीना आप क्लास नहीं करते हैं तो आप जो पढ़े हैं सब गायब हो जाएगी, और आप थोड़ा थोड़ा सा भी क्लास करते रहते हैं तो जो पढ़े हैं वो रिपीट होकर टोटल याद हो जाएगी। तो बताइए फायदा किसमें है? मैं तो ये नहीं बता रहा कि आप दिन भर मोबाइल पर ही लगे रहो, कम से कम आधा घंटा, मतलब मेरा वीडियो जो है, मेरा क्लास जो है आधा घंटा का चल रही है, वो क्लास को आधा घंटा देखो और ध्यान पूर्वक देखो। लेकिन हाँ, जब भी देखना शुरू से अंत तक देखना, तब फायदा होगी, ऐसे फायदा होने वाला नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में छूटा हुआ जो है टोलन रिएजेंट, टोलन टेस्ट, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके बाद फेलिंग टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे, मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए, और मेरे वीडियो उस बच्चों के पास पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन की अवधि में घर बैठे हुए हैं।